नमस्कार छात्रों। आज जो अपना पाठ चल रहा था साखी का, तो साखी नामक पाठ जो कबीरदास का है, हम आज 9th क्लास के उन बच्चों को अगले दोहे पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अब आप जो है आगे के दोहे, हम 4 दोहे आपको पढ़ा चुके हैं, उन 4 दोहे की व्याख्या आपने कर ली होगी अपनी नोटबुक पर, और ये उम्मीद करते हैं कि और नोटबुक भी तैयार कर ली होगी। ये मत समझ लेना कि ये ऑनलाइन क्लास जो चल रही है आपकी देखी नहीं जाएगी, क्लास में आते ही आपकी ये नोटबुक जो है वो चेक की जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि इन सब की दोहे जो जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं, इनकी व्याख्या आपको चेक करवानी पड़ेगी स्कूल में आने पर। अगला दोहा जो साखी का है, साखी के बारे में आप समझते हैं। साखी के बारे में मैंने बताया कि साखी का मतलब होता है साक्षी, और इसको लिखने वाले जो थे वो कबीरदास जी थे। भक्तिकालीन कवि, बड़े ही वरिष्ठ कवि रहे हैं। भक्तिकाल के 4 महाकवियों में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, इन 4 कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ कवि सारे के सारे हैं। और बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास निराकार ब्रह्म के उपासक थे। 2 प्रकार के ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं, साकार ब्रह्म और निराकार। निराकार ब्रह्म के उपासकों में कबीरदास का सर्वश्रेष्ठ नाम आता है। इसके लिए इन्होंने बड़ा प्रयास किया और लोगों को समझाया कि सिर्फ परमात्मा ही इस दुनिया में है, एक ही परमात्मा है इस दुनिया में और कुछ नहीं है। चलिए इस पर विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, तो हम दोहों की तरफ चलते हैं। तो पहला जो 4 दोहे पढ़ा चुके हैं, उससे आगे की व्याख्या अब आप अगले दोहे में देखेंगे। तो दोहा है इस तरीके से, भगति भजन हरिनाव की, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति, सिर्फ भक्त को भजन करना चाहिए परमात्मा का, भगवान का नाम लेने का ही सिर्फ कार्य करते रहना चाहिए एक भक्त को, और इसके अतिरिक्त इस संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं है। अगर जो आप भगवान से, परमात्मा से जुड़े रहेंगे, परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहेंगे, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और अगर जो उससे दूर होने का प्रयास करेंगे तो आपको कष्ट के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, इसलिए कहते हैं कबीरदास जी कि मन से, मनसा माने मन से, बाचा माने वाणी से, और कर्मणा माने अपने कर्मों से हमेशा भगवान का सुमिरन करना चाहिए, उनका स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आ पाए। तो इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि एक भक्त को चाहिए अपनी, या आत्मा भी यहाँ पर कर सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि आत्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, सिर्फ ईश्वर का या उस परमात्मा का ही स्मरण कर, क्योंकि अन्य चीज़ों का स्मरण करने की आवश्यकता आपको नहीं है। संसार की अन्य चीज़ों की स्मृति आप अपने मन में ना लाएं, क्योंकि इनसे सिर्फ दुख के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मन से, वाणी से और अपने कर्म से हमेशा भगवान को साथ रखो। वाणी में तुम्हारे भगवान बसने चाहिए, अर्थात जो बोलो वो अच्छा बोलो, जो सोचो वो अच्छा सोचो, और जो कर्म करो वो भी अच्छा करो भगवान से प्रेरित होकर। तो फिर से इसकी व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, भगवान का नाम का स्मरण करती रहे, क्योंकि इस संसार में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मन से, वाणी से और कर्म से भगवान का स्मरण करते रहो। तो ये एक पहला दोहा हो गया। दूसरा दोहा हम बताते हैं आपको। इसमें बताया गया है कि आत्मा जब परमात्मा से बिछड़ती है तो उसको बड़ा ही कष्ट होता है, अपने एक तरीके से अपने अस्तित्व से दूर हो जाना, इसे कहते हैं। परमात्मा से दूर होने का मतलब है अपने अस्तित्व को खो देना। जब आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है तो वो कहती है, अपनी व्यथा को बताती हुई कह रही है कि आसनियाँ झाई पड़ी, आसनियाँ का मतलब होता है आँखों में, झाई पड़ी का मतलब मेरे आँखें जो थीं वो पथरा गईं। क्यों पथरा गईं? पंथ निहार निहार, मतलब भगवान परमात्मा का रास्ता देखते देखते मेरी आँखें जो हैं, आत्मा कह रही है कि पथरा गई हैं। और जी बढ़िया माने जीभ में, जी बढ़िया छाला पड़ा, पड़ा मतलब
छाले पड़ गए। काहे के, किस वजह से? राम पुकार पुकार, अर्थात परमात्मा का नाम लेते लेते मेरी जीभ पर छाले पड़ गए और आंखें मेरी जो थीं वो पथरा गईं तुम्हारा स्मरण करते करते। तो अपने प्रेम का प्रदर्शन करती हुई आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, जब से मैं तुमसे दूर हुई हूँ तब से मैं तुम्हारा ही रास्ता देखती रहती हूँ। तुम्हारे रास्ते को देखते देखते, तुम्हारे आने का इंतज़ार करते करते, तुम्हारे रास्ते को देखते देखते मेरी आंखें पथरा गईं और मेरी जीभ तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते उन पर छाले पड़ गए। तो ये प्रेम परमात्मा के प्रति आत्मा का दिखाया गया है। व्याख्या में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, मेरी आंखें पथरा गई हैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए, तुम्हारा रास्ता देखते देखते, और मेरी जीभ तुम्हारा स्मरण करते करते उस पर छाले पड़ गए हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार तुमसे मेरा मिलन हो जाए। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या करेंगे अपने शब्दों में। और संदर्भ के बारे में तो हम बता चुके हैं आपको। कबीरदास जी का ये साखी नामक पाठ है, काव्य संकलन किताब है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। और प्रसंग में दोनों में आपको लिखना है कि यहाँ पर कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।